हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। दिस इज विष्णु कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। दोस्तों, कल हमने सीखा कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। आज इस दमदार लेक्चर में हम सीखने वाले हैं पेट्रोलियम और पेट्रोलियम की रिफाइनरी किस तरीके से होती है, रिफाइनिंग पेट्रोलियम की किस तरीके से होती है, और आगे आने वाली जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड आज हम सीखेंगे बहुत ही दमदार तरीके से। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। इससे पहले एक अपील है आप सभी से कि इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हम 1 घंटे का आपको लेक्चर देते हैं इससे आउटकम क्या निकल रहा है। आउटकम पता लगता है कमेंट्स के सेक्शन से, और अगर कमेंट नहीं करिएगा तो थोड़ा सा मोरल हम लोगों का भी हाई रहता है। दोस्तों, वहां से अगर कमेंट आता है और इन चीज़ों को अगर समझ पा रहे होंगे तो अपने आप कमेंट कर दीजिएगा। और फिर भी एक और एक्सेप्ट रहता है कि कमेंट करने का एक और दूसरा तरीका ये है कि जो भी आपको टॉपिक नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप हमें मेंशन कर सकते हैं। फिर मैं और हमारी टीम उस लेक्चर के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे यूट्यूब पे वो टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कंसल्ट करेंगे और एक एक चीज को समझेंगे। दोस्तों, चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपका मेंटर विष्णु कुमार द्विवेदी दोस्तों, है ना, कोल और पेट्रोलियम के पार्ट 2 को लेकर आया हूं। और इसमें बहुत ही उम्दा तरीके से आज हम पेट्रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप दैट माई ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर टू ऑल। दोनों बातें समझ आ रही हैं। चलिए, एनसीईआरटी ऑथेंटिकेटेड कंटेंट से हम बहुत ही डिटेल वे में समझने वाले हैं कि आज का टॉपिक है कोल और पेट्रोलियम। गिव मी अ फ्यू सेकेंड, देन वी विल स्टार्ट इट। अटैचिंग द पीडीएफ ऑफ दिस for your kind information and for your detailed instructions and knowledge. Okay, give me a few seconds here. ठीक है, शेयर जरूर करिएगा इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, इससे और भी बच्चे जुड़ें और यहाँ से लाभान्वित हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे आपको एक पीडीएफ यहाँ अभी मैंने अटैच किया है, थोड़ी देर लगेगी और उस देर में हम लोग कुछ चीज़ों को समझेंगे कि साइंस एक ऐसा लॉजिकल सब्जेक्ट है जिसको आप अपने आसपास देख सकते हैं। और जब आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि क्या हमारे आसपास ही विज्ञान है। क्लियर? और विज्ञान एक ऐसा कंसेप्ट होता है, एक ऐसा साइंस होता है ना। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का मतलब होता है कि हमें जानना है किसी भी चीज के लिए। हम लॉजिक लगाकर जब सीखते हैं तो हम विज्ञान समझ जाते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ये बातें बहुत ही उम्दा तरीके से श्री ब्रह्मदेव क्लासेस आपको समझाने का प्रयास करता है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है। चलिए, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम क्या है। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, आज का इस पेट्रोलियम का हमारा टॉपिक रहेगा। आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम जो पॉइंट्स होते हैं, जो पेट्रोल पंप होते हैं, उनमें कुछ कुछ मशीन्स लगी होती हैं। और वो मशीन क्या डायरेक्ट पेट्रोल ले आती हैं? नहीं सर, कुछ टैंकर्स भी होते हैं जो पेट्रोल कहीं दूसरी जगह से लाते हैं और फिर उन मशीनों में उनके अंडरग्राउंड पाइप्स अटैच रहते हैं और वहां से सर हमें लाता है, हमारी गाड़ियों में भरे जाते हैं। तो ऐसा मानिए कि वो पेट्रोल वहां पर नहीं रहा होगा दोस्तों, है ना, वो कहीं दूसरी जगह से आया होगा। और इस मामले में आप समझिए क्या होता है कि व्हेन द पेट्रोलियम इज रिफाइनिंग इन द फैक्ट्री, किसी भी पेट्रोलियम के पूरे बायो प्रोडक्ट में बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होती है। और आज इस लेक्चर के अंदर एक एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे साथ समझेंगे। बस थोड़ी देर ऐसा मानिए कि आपको ये पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, फिर जाके बात एकदम शीशे की तरीके से साफ हो जाएगी दोस्तों, है ना। अगर बात करें
ऑटोमोबाइल जो है पेट्रोलियम के पे बेस रहते हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल्स जितने भी हैं वो हमारे पूरे इसको एक तरीके से आप पेट्रोलियम बेस्ड मान सकते हैं। चलिए, ये बात क्लियर हो गई, ये बात समझ आ गई। थोड़ा सा और दीजिए समय यहाँ पे। चलिए, तो देखो देखो समझो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ और फिर आपको चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आएंगी। ठीक है, देखो होता क्या है कि पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है जो कार्बन से मिलकर बनता है, और कार्बन एक लिक्विड फॉर्म में जब होता है तो वो अंडर वाटर, अंडरग्राउंड तरीके से चीजों को समझना यहाँ पे पड़ेगा आपको। देखो होता क्या है, थोड़ा सा जो ज्यादा बड़ा हो गया छोटा कर लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, चलिए, अगर हम बात करें हैवी मोटर्स की, अगर हम बात करें ट्रक्स की, ट्रैक्टर्स की, तो यहाँ पे ऑल दीज आर रिलेटेड विद पेट्रोल, नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। और ये नेचुरल रिसोर्सेज किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, इट्स अ नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, क्लियर, दिस इज कॉल्ड रिसोर्सेज। ओके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। पेट्रोल एक बार आपने खत्म कर दिया, उसके बाद पेट्रोल दोबारा से नहीं आएगा। और एक और बात कि पेट्रोलियम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है रोक और एक है ओलियम, माने होता है ऑयल, क्लियर। तो जो तेल, जो ऑयल हमारे पृथ्वी के सतह के नीचे पाया जाता है दोस्तों, ऐसे ऑयल को हम पेट्रोल कहते हैं। और पेट्रोल एक तरीके का एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, मतलब एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं आ सकता या जनरेट नहीं किया जा सकता है। बात समझ पाए कि नहीं? अच्छा, पेट्रोल के लिए अगर दूसरी चीजों को देखा जाए तो पेट्रोलियम के लिए कुछ और बायो प्रोडक्ट होते हैं, जो होते हैं हमारा डीजल है। जस्ट सेकेंड, क्या है दोस्तों? डीजल होता है, ठीक। और दूसरा क्या है? दूसरा है पेट्रोल। फिर इसके अलावा और भी चीजें हैं, गैसोलीन है, और भी बहुत सारी बातें हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो समझो सबसे पहले क्या कि पेट्रोल बना कैसे। पेट्रोल बनता है दोस्तों जब कोई बहुत सौ साल, बहुत मिलियन साल पहले क्या हुए, डायनासोर हुए, और वो डायनासोर धरती के नीचे दब गए, है ना, धरती के नीचे दब गए। और ऐसे इलाके दोस्तों जहां पर रेगिस्तान हुआ करते थे, है ना, रेगिस्तान आज हैं, पहले जंगल हुआ करते थे। होता क्या है समझो, पहले कभी तो जंगल रहे होंगे उन इलाकों में जहां पर अभी रेगिस्तान है, जैसे सदर्न कंट्रीज, जैसे बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पे अभी पूरा सहारा डेजर्ट वगैरह ये सब, क्लियर। तो ये क्या है, ये एक तरीके से पहले क्या हुए होंगे, पहले एक तरीके से जंगल हुए होंगे, उनमें हमने क्या कर दिया, उनमें अभी टोटली कन्वर्ट क्या हो गए, टोटली कन्वर्ट हो गए डेजर्ट से। बात समझ पाए? तो उन डेजर्ट के नीचे कभी हमारे एक्सटिंक्ट स्पीसीज रहे होंगे और उनसे बना था पेट्रोल। बात समझ पाए, है ना। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर दोस्तों ये लिक्विफाई हो गए, और उन लिक्विफाई लिक्विड से बन गया क्रूड ऑयल। क्या बन गया? क्रूड ऑयल बन गया मित्रों। और ये क्रूड ऑयल एक तरीके का क्या है, कच्चा तेल है, जिसको हम सदर्न कंट्रीज से, दूसरी कंट्रीज से इंडिया में लाते हैं। और इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो ये होता है दोस्तों, क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है। बात समझ रहे हैं? और ये क्रूड ऑयल रिफाइन होकर, रिफाइन होकर किसमें, पेट्रोल बन जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम बन जाता है। और पेट्रोलियम के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। अच्छा चलिए, आज हम सीखेंगे कि ये पेट्रोल रिफाइन कैसे होता है, ठीक। बात समझ पाए? ठीक है। और भी चीजें हैं जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इस चीज को देख सकते हैं। वो लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में यहाँ पे आपको ये डाल दूंगा,
ठीक है, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। अच्छा, पेट्रोलियम है क्या? पेट्रोलियम एक तरीके का पहले डार्क ऑयली लिक्विड होता है। ये एक गहरे कलर का एक लिक्विड होता है जो डार्क होता है। चलिए, अगर हम बात करें, एक और बात आप समझिए कि इसमें अनप्लीजेंट स्मेल आती है। कैसी स्मेल आती है दोस्तों? अनप्लीजेंट स्मेल आती है। क्यों आती है? इसके पीछे भी रीजन है कि ये जब पृथ्वी के नीचे होता है तो इसके साथ साथ कई सारे पॉल्यूटेंट मिल जाते हैं। ठीक है, वो पॉल्यूटेंट क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्मेली बना देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और दूसरी चीज देखें, अगर हम बात करें पेट्रोल के साथ कुछ कुछ चीजों को, आप पेट्रोलियम को जब क्रूड ऑयल को रिफाइन करेंगे दोस्तों, तो वहां से कुछ चीजें मिलती हैं। सबसे पहला इन्होंने कहा पेट्रोल मिलता है सर जी, दूसरा मिलता है गैस, तीसरा मिलता है डीजल, और चौथा लुब्रिकेटिंग ऑयल, फिर पैराफिक वैक्स। और दीज आर, हम ये पढ़ क्या रहे हैं, these are the byproduct of the means petroleum. Okay, and these byproduct have their different uses in our daily life. बात समझ पाए? तो ये क्या है, ये पेट्रोलियम के रिफाइनिंग प्रोसेस में होने वाले अलग अलग फ्रैक्शंस से निकलने वाली चीजें हैं जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं उसके अंदर। ठीक है, क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? आइए समझते हैं इस बीच बात को, इस बात को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। चलिए बात करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझें। चलिए, लेट मी चेंज माय स्लाइड ऑफ दैट, फिर आप देखेंगे बातों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आइए देखो समझो, यहाँ पे सबसे पहला जो ऊपर पिक्चर आपको दिया है, इस पिक्चर के दौरान आप देखें एक पेट्रोलियम रिफाइनरी का चित्र आपको मिला है। और ये पेट्रोलियम रिफाइनरी आपकी कई जगह होती हैं। सबसे पहले आप देखें, यहाँ अगर इंडिया की बात करें तो मुंबई में, कहाँ दोस्तों? सर जी मुंबई में है ये। इसके अलावा डिगबोई है, और मुंबई हाई जैसे इलाकों में। इसके अलावा मथुरा की एक रिफाइनरी है, मथुरा जो आगरा में है दोस्तों। ठीक है, यूपी में है। और अगर इन बातों को देखा जाए तो यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं। वो रिफाइनरी क्या करती हैं, यहाँ पर क्रूड ऑयल आता है दूसरे दूसरे देशों से रिफाइन होकर यहाँ पर पेट्रोलियम निकाला जाता है। क्लियर बात समझ आई? अच्छा, पेट्रोलियम रिफाइनरी है क्या? ये एक तरीके का हम पेट्रोलियम फ्रैक्शंस का यहाँ पे क्या करते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं, और इसी चीज को पेट्रोलियम रिफाइनरी कहा जाता है। और ये पेट्रोलियम रिफाइनरी देश के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। आइए चलिए बात करेंगे दूसरी चीजों के बारे में। यहाँ पे देखो होता क्या है कि कुछ यूजफुल सबस्टेंस है ना, एंड ऑब्जेक्ट, या फिर ऑप्टेंड, या फिर समझे कि मैनी यूजफुल सबस्टेंस दैट आर कॉल्ड नेचुरल गैस and petrochemicals. One of the most important term here is petrochemicals. Petrochemicals are the byproduct which is formed by the petrol, or we can say crude oil. In that we have such fibers, polyester, nylon and acrylic, है ना, plastics। एंड अगर बात करें हाइड्रोजन गैस की, तो वहां से आपको क्या मिलता है, वहां से नेचुरल गैस से हाइड्रोजन प्राप्त होता है दोस्तों। एक और बात यहाँ पे समझेंगे कि ये जो है, ये नेचुरल गैस जो है या हाइड्रोजन गैस है, ये फर्टिलाइजर्स बनाने में, यानी कि यूरिया, यूरिया का फुल फॉर्म भी होता है दोस्तों, समझिए NH2CO, NH2, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। NH2CO, NH2 एक तरीके का आपका केमिकल फॉर्मूला है यूरिया के लिए, है ना, हाइबर्स प्रोसेस से बनता है। ये बात आप कहाँ सीखते हो, कहाँ सीखते हो दोस्तों? NH3 यानी कि अमोनिया से जब हम हाइबर्स प्रोसेस कराते हैं तो यहाँ पे बन जाता है ये बन जाता है यूरिया, है ना, यूरिया बनने की प्रोसेस है। ये आप पढ़े होंगे हाइबर्स प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो ये बात आप समझो। अच्छा, यहाँ पे पेट्रोल को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जो होता है ब्लैक गोल्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर बात करें कंपटीशन की, तो कंपटीशन में कई बार ये क्वेश्चन आया है कि ब्लैक गोल्ड किसको कहा गया है।
तो हमारे साथी सब लोग समझे, है ना। ब्लैक गोल्ड दोस्तों कहा जाता है इसको, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है हमारे पेट्रोल को ही। बात समझ पाए। चलिए एक बात आप समझिए कि यहाँ पर जो पेट्रोल बनने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, उसको दोस्तों कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलिए ये बात क्लियर हो गई, लेट मी क्लियर इट। ओके चलिए ये हो गया, क्लियर हो गया। अब अगर हम लिखेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आएगा। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक चीज की, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल, ना केवल पेट्रोल बनता है, क्रूड ऑयल जब रिफाइन होता है दोस्तों, तो वहां पर कुछ और चीजें बनती हैं जो हमारे मतलब फैक्ट्रीज में और भी बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पेट्रोल गैस जब रिफाइन होता है पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम गैस बनता है, ठीक है, जिसको हम एलपीजी कहते हैं या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। और ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस रखता है। अच्छा चलिए ये बात आप समझ गए, इसका यूजेस समझे। देखो यूजेस क्या है, होम्स में इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है एलपीजी सिलेंडर्स का। अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल एक तरीके का हमारा ब्लैक गोल्ड जिसको कहते हैं, और ये ट्रांसपोर्टेशन में, मोटर फ्यूल्स में, है ना, अगर हम बात करें मोटरसाइकिल्स में, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग में, और एविएशन फ्यूल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर दैट, अगर बात करें, देखो स्टार बना के इस चीज को लिख लीजिएगा, स्टार बना के लिख लीजिएगा कि जो व्हाइट पेट्रोल है, व्हाइट, जैसे सेकंड, व्हाइट पेट्रोल है दोस्तों, इस व्हाइट पेट्रोल को हम यूज करते हैं अपने एविएशन इंडस्ट्रीज में, है ना, इसको हम एविएशन इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। क्या होता है व्हाइट पेट्रोल, व्हाइट पेट्रोल दोस्तों एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ भी होता है जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। इस वजह से जब कभी भी विमान जब हादसाग्रस्त हो जाता है, जब हादसे हो जाते हैं विमान के साथ, तो वहां पे आप देखिएगा कि बहुत जल्दी एयरक्राफ्ट जो है वो कहीं ना कहीं टकरा के खत्म हो जाता है ना। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जब बहुत हमारे बहादुर पायलट्स जो हैं वो उसको बचा सकते हैं, बिकॉज वो हाई स्पीड जेट वगैरह होते हैं, हाई स्पीड एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, उनमें सोचने तक का मौका नहीं मिलता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कहीं कई बार अहमदाबाद वाले केस में अभी अभी हमने रिसेंटली देखा कि इंडिया के अंदर वो स्पेसक्राफ्ट जो है वो पूरा एरोप्लेन जो है वो अहमदाबाद से कुछ ही दूरी पर चला था, फिर वो क्रैश हो गया था। क्लियर बात समझ पाए। चलिए अगर बात करें कैरोसिन ऑयल की, तो कैरोसिन ऑयल इज वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोल एंड दिस इज यूज्ड इन द स्टोव, लैंप, फॉर जेट एयरक्राफ्ट ऑल्सो। एंड बात करें अगर, ये एक तरीके का ट्रेडिशनल फ्यूल था, जो फ्यूल हम यूज करते थे, लालटेन डिब्बी वगैरह, है ना, लैंप वगैरह इस्तेमाल करते थे, उससे रोशनी से पड़ते थे, तब रिसोर्सेज बेटे कम होते थे और वहां से पीली रोशनी के अंदर हमारे नाना दादा और हमारे पिताजी या फिर हम भी कभी कभी उससे पढ़े हैं शुरुआती दौर में। तो आप समझिए इस चीज को, वहां पे बच्चे क्या करते थे, इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे और पढ़ते भी थे मन लगा के, ऐसा बात नहीं है। चलिए अगर हम बात करें डीजल की, है ना, डीजल एक तरीके के जनरेटर्स में यूज करने जाने वाला, डायनामो में यूज करने जाने वाला एक पेट्रोल, एक क्रूड ऑयल है और एक तरीके का लिक्विड है। अगर बात करें फिफ्थ प्रोडक्ट की, तो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एक तरीके का ल्यूब्रिकेशन करने में, यानी कि फ्रिक्शन को डिक्रीज करने में हम इसका यूज करते हैं। लुब्रिकेशन का मतलब होता है ऑयली लिक्विड, ऑयली लिक्विड, और लुब्रिकेटिंग ऑयल एक तरीके का लेयर बना देता है जिससे रस्टिंग प्रिवेंट हो सकती है। इसके अलावा मैं कुछ और चीजें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्किप कर देंगे दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है और आप फंस जाते हो, है ना। ये बात आप क्लियर करेंगे दोस्तों। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एक तरीके का
ऐसा ऑयल है जिसको हम फ्रिक्शन को लेस करने में, फ्रिक्शन को डिक्रीज करने में इस्तेमाल करते हैं। और लुब्रिकेटिंग ऑयल एक तरीके का ऐसा ऑयल होता है जिससे आप क्या करेंगे, फ्रिक्शन को लेस करेंगे ही, बट वहां से आप रस्टिंग को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर है बात, समझ आई? चलिए ठीक है। अच्छा, पैराफिन वैक्स क्या होता है? पैराफिन वैक्स जो है हमारे ऑन्टीमेंट में यूज होता है। इसके अलावा वैक्स की बात करें तो कैंडल्स में होता है। मोमबत्ती जब जलती है तो वहां पे हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में पढ़ा था। अब वो लेक्चर आपने अगर नहीं देखा है तो जाइए देखिए जाके, बहुत ही उम्दा तरीके से हमने पढ़ाया था दोस्तों, है ना। अच्छा, वैसलीन जो है सर्दियों में आपके ओंठ वगैरह फट जाते हैं, तो वहां से अगर आप देखें तो पैराफिन वैक्स जो है यहाँ पे वैसलीन वगैरह में होता है। और दूसरी चीज, ये हमारे पेट्रोल से बाय प्रोडक्ट बनता है और वहां से हमें राहत मिलती है। फटी एड़ियां, बोरो प्लस का प्रचार, ये सब देखे होंगे। तो इस तरीके का ये साइंस से रिलेटेड चीजें होती हैं। चलिए, बिट्यूमन क्या है? अच्छा, बिट्यूमन जो है वो एक तरीके का ब्लैक प्रोडक्ट होता है और रोड सरफेसिंग में डामर का काम करता है। डामर हिंदी शब्द है दोस्तों, और बिट्यूमन एक तरीके का इंग्लिश वर्ड है जिसमें साइंटिफिक वर्ड इसको कहते हैं। और बिट्यूमन क्या करता है? बिट्यूमन आपको रोड के मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है। ये बात आप बहुत ही तरीके से, उम्दा तरीके से सीख पाए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, इन बातों को आप बहुत ही उच्च ढंग से सीख पाए, है ना। कुछ और अगर टॉपिक हैं तो आप यहाँ पे डिस्कस करके बता सकते हैं। चलिए, अगर बात करें बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की, देखो मैंने आपसे क्या कहा था शुरुआत में, आपको यहाँ पर लेक्चर छोड़ के जाना नहीं है। बात समझ पाए? अगर लेक्चर छोड़ के चले जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो मैंने बताई ही नहीं। ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे जो यहाँ से मैंने कवर अप किए हैं। अब एग्जामिनर बॉम्ब फेंकता है। क्या फेंकता है? बॉम्ब। और बॉम्ब वाले क्वेश्चन वही कर पाते हैं जो अच्छे से पढ़े होंगे, जो वीडियो को अंत तक देखे होंगे। अगर आप स्किप कर जाइएगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप पेशेंस बना के थोड़ी सी देर, तो साइंस को 1 घंटा नहीं दे सकते हो क्या? दे सकते हैं सर, तो दीजिए बेटे और पढ़िए मन लगाकर। अच्छा चलिए, बात करेंगे, देखो ध्यान से, है ना। बात करेंगे कि ये जो पेट्रोल है ना, ये पेट्रोल कौन से ऐसे प्रोसेस से रिफाइन होता है कि इतने सारे सर प्रोडक्ट मिलके हमें बता देते हैं और वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। चलिए बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम चीजों को देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक प्रोसेस होती है जिसको आप बोलते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वी आर मेकिंग फ्रैक्शंस, और ये फ्रैक्शंस अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं। चलिए एक एक बात को समझाऊंगा, अभी लिख लेंगे, है ना। चलो देखो ध्यान से समझो कि अगर हम बात करें इसकी इसकी पूरी प्रोसेस की, तो वहां पे अलग अलग फर्नेंस में होता क्या है। फर्नेंस यहाँ पे इन्होंने एनसीईआरटी में बनाया नहीं है। फर्नेंस में अगर हम देखें दोस्तों, तो फर्नेंस में आप देखोगे ध्यान से, एक सेकंड दीजिए यहाँ पे, चलो इसी से समझा देते हैं। अब पेट्रोलियम जो रिफाइनरी है, इस पेट्रोलियम रिफाइनरी में जो चिमनी आपको दिख रही है, क्या दिख रही है दोस्तों? ये चिमनी आपको दिख रही है। इस चिमनी के अंदर अलग अलग फ्रैक्शंस बने होते हैं। क्या बने होते हैं? अलग अलग फ्रैक्शंस बने होते हैं। और उन फ्रैक्शंस में जो अलग अलग बाय प्रोडक्ट है, यहाँ पे बर्नर लगा होता है, बर्नर से आग जलती है, और आग जलने पर हाई टेम्परेचर में ये फ्रैक्शन से रखे हुए लिक्विड क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पर हाई प्रेशर में ये मतलब हीट दिए जाते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ट्रेमेंडियस सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे निकलती है, और वो एनर्जी बॉइलिंग पॉइंट में हमें काम आती है। अच्छा चलिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जिससे पेट्रोल रिफाइन होता है, एंड these the all byproduct we have covered previously, they have the
वेरी मार्जिनल बॉइलिंग पॉइंट। मार्जिनल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब छोटे छोटे बॉइलिंग पॉइंट के रेंजेस होते हैं इनके अंदर, और वो रेंजेस क्या करते हैं, वो रेंजेस होते हैं बहुत कम। जैसे मान लें अगर गैसोलीन की बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और अगर दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। ऐसे जब नीचे चलते चले जाएंगे तो इसका रेंज बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो इस वाले बॉइलिंग पॉइंट में कितने का डिफरेंस है सर जी, 5 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे केवल डिफरेंस है। तो ये बात आप समझिए, जिस वाले जिस जिस बायो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उन बायो प्रोडक्ट्स के बॉइलिंग पॉइंट में यानी कि बीपी में अगर बहुत कम डिफरेंस होता है तो हम क्या बना लेते हैं, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शन का मतलब ही है क्या कि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट जो बहुत कम छोटे छोटे बॉइलिंग पॉइंट के रेंजेस हैं उनको अगर एक साथ अलग करना होता है, वी हैव टू सेपरेट, वी हैव टू वी कैन से वी हैव टू मेक इट सेपरेट और वी कैन रिफाइन इट। तो ये एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। बात समझ पाई कि नहीं? ठीक है, क्लियर हो गया। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वहां के अंदर की बात भी हमने सीखी। हो गया क्लियर? चलें आगे देखेंगे। आगे अगर बात करें तो ये चीज समझो कि जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल एंड फ्यूचर फ्यूल भी है ये। और अगर बात करें हम इस वाले गैस के ट्रांसपोर्ट की, तो ये थ्रू पाइपलाइंस आता है। क्या आता है? पाइपलाइंस आता है। चलिए यहाँ पे कुछ चीजों को और बताऊंगा मैं। यहाँ पे आप बात करें अगर सीएनजी की, ठीक है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस। बात समझ पाए? इसके अलावा अगर बात करें एलपीजी की, तो ये भी एक तरीके का हमारा क्या है, नेचुरल गैस है या पेट्रोलियम गैस है दोस्तों। इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें पीएनजी की, पीएनजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर फ्यूल। और ये अभी अभी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या बड़ी बड़ी इलाके हैं हमारे औरैया में भी दोस्तों, यहाँ पर पीएनजी के पाइपलाइंस बिछा दिए गए हैं। तो पीएनजी क्या है? पाइप्ड नेचुरल गैस होता है, पाइप्ड नेचुरल, जैसे सेकंड देखें यहाँ पे समझो, पाइप्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप क्लियर कर पाए चीजों को, अच्छे से समझ पाए, है ना। चलें आगे बढ़ेंगे तो बात समझेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो बात यहाँ पे समझेंगे कि कुछ और चीजें हैं जो आप समझना चाहें। चलें, सीएनजी का एडवांटेज क्या है? सीएनजी का एडवांटेज ये है कि ये कम पॉल्यूटेंट होता है एज कंपेयर टू अदर फ्यूल्स, और एक तरीके का इको फ्रेंडली कह सकते हैं इसको, ठीक है। इट कैन बी डायरेक्टली यूज बाय द फैक्ट्रीज और होम, है ना। दूसरी चीज यहाँ पे इसका अगर फैक्ट्रीज की बात करें तो गुजरात के बड़ोदरा में, दिल्ली के कुछ इलाकों में और कुछ अलग अलग जगहों पर इसके पाइपलाइंस बिछाए गए हैं। हमारे अगर हम बात करें पीएनजी की पाइपलाइंस बिछाई गई हैं, गेल पाता इंडी एनटीपीसी इस मामले में बहुत उम्दा तरीके से काम कर रहा है प्लास्टिक सिटी दिरियापुर में दोस्तों, है ना। अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस एक तरीके का स्टार्टिंग मटेरियल होता है जो मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है दोस्तों। अगर हम बात करें और भी चीज़ों की, तो इसकी पूरी कंट्री में भारत के अंदर हमारी जो अलग अलग मतलब फैक्ट्रीज हैं वो हैं त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर भी है, महाराष्ट्र मतलब मुंबई के अंदर भी है, राजस्थान में है, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में बेसिन्स में, वहाँ पे ये जो है नेचुरल गैस के कुछ कुछ मतलब फैक्ट्रीज यहाँ पे स्टेब्लिश करी गई हैं। तो ये आप बात समझ पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं इसके बारे में कि जो कोल है और पेट्रोल है ये कहाँ से पाया गया,
अगर ये इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसने इस बच्ची से पूछा कि बेटा बताइए पेट्रोलियम कहाँ से बना, लेबोरेटरी से बना कि डेड ऑर्गेनिज्म से बना। तो यहाँ पे आप देखिएगा इसने कहा देयर फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, और ये कहलाती है, ये लेबोरेटरी में होता है। तो वही चीज तो मैंने अभी बताई आपको, क्या बताई, इसी को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। और ये चीज क्या है, ये चीज एक स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, बात क्लियर हो पाई, है ना, बात क्लियर हो पाई। चलिए ये बात अगर हम देखें तो भारत के अंदर एक बहुत बड़ा एसोसिएशन काम करता है जिसको हम कहते हैं PCRA। इसका मतलब होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इसका मतलब ये है कि जो लोगों को जागरूक करना टू सेव पेट्रोल और डीजल और क्रूड ऑयल वी हैव। अच्छा, कुछ चीजें यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है PCRA के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जब ड्राइविंग करें तो आप कांस्टेंट स्पीड से करें, जिससे आपकी फ्यूल की खपत कम हो। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रैफिक लाइट्स की, जहाँ पे आप ट्रैफिक जोन्स में होते हैं, तो वहाँ पे अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दें, जिससे आप आगे आने वाली जनरेशन के लिए पेट्रोल और डीजल जैसे फ्यूल्स को बचा सकें, सस्टेनेबिलिटी कर सकें, कंजर्वेशन कर सकें। बहुत उम्दा तरीके से ये एक एनवायरमेंटल इशू है, उसको आप बहुत ही जागरूकता के साथ निभाइएगा। दिल्ली के अंदर ऑड इवन फॉर्मूला लगाया था केजरीवाल ने, तो वो एक अलग चीज है ना, वो भी बहुत ही एक उम्दा तरीके का एक पॉलिसी थी जो सरकार के द्वारा चलाई गई थी। और वहां से आपने पेट्रोल की बहुत बहुत इस तरीके से, इस तरीके का मतलब किया था कि वहां से हमने पेट्रोल और डीजल को बचा लिया था। अगर बात करें कि इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। अच्छा, आपके हवा जो है मतलब जो एयर है आपके टायर्स में कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगी तो वहां से भी पेट्रोलियम की खपत ज्यादा होगी। और दूसरी चीज, आप क्या करें, आप अपने जो व्हीकल है, जो भी व्हीकल है, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे ट्रक हो, चाहे कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, उसको रेगुलर बेसिस पर मेंटेनेंस करवाते रहें, सर्विसिंग करवाते रहें। इससे आपका पेट्रोल बच सकता है। ये कुछ सुझाव थे जो PCRA ने दिए। क्लियर है बात, समझ पाए? चले आगे समझेंगे, कुछ और बातों को देखेंगे। यहाँ पे कुछ और चीजें हैं। जस्ट अ सेकंड। सेवन सेवंथ स्लाइड, सेवंथ स्लाइड, आइए इसका खात्मा ही कर देते हैं आज और पूरा पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हमने सीखा दोस्तों, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक तरीके के फॉसिल फ्यूल होते हैं, और फॉसिल फ्यूल बनते हैं डेड रेमेन से। जो कई सारे पेट्रोलियम है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर अंदर दबी होती हैं, वहां से फॉसिल फ्यूल कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, कार्बोनाइजेशन भी इसको कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, चलिए बात करें पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम में बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बनते हैं जो अभी अभी हमने पढ़े, इसको रिपीट नहीं करूंगा। चलिए, कोल और पेट्रोलियम जो है वो लिमिटेड रिसोर्स में होते हैं, लिमिटेड मात्रा में हमारे अंदर पाए जाते हैं, हमारे हमारे पूरी पृथ्वी पर। इसको जुडिशली तरीके से यूज किया जाना चाहिए, जिससे हमारे आगे आने वाले जनरेशन हमें कोसे नहीं, हमें थोड़ा सा ये कहें कि सर हमारे आगे आने वाली जनरेशन, जो पीछे वाली जनरेशन थी, वो हमारी मदद कर गई, है ना, ऐसे करेंगे। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG टू LPG एज फ्यूल। है ना, CNG और LPG का फ्यूल के तरीके से क्या एडवांटेज है। तो CNG और LPG दोनों ही एक तरीके का लिक्विड पेट्रोलियम गैस होते हैं या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होते हैं। ये एक तरीके का गैसियस फ्यूल है, और गैसियस फ्यूल एक तरीके का ऐसा फ्यूल होता है जो इको फ्रेंडली होता है। इको फ्रेंडली मतलब कभी भी इसमें धुआं नहीं निकलेगा, कभी इसमें पॉल्यूटेंट नहीं होंगे, कभी इसमें कोई राख वगैरह नहीं निकलेगी। तो ये कुछ एडवांटेज हो जाएगा इसके। अच्छा, CNG का क्या इम्पैक्ट है। CNG हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, है ना, इसके अलावा कुछ और चीजों में यूज की जाती है। आप देखेंगे ये कुछ एडवांटेज इसके हो गए, और आप अपने तरीके से लिख सकते हो। नेम द पेट्रोलियम, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। तो ये हो जाएगा
ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, बिटुमन हो जाएगा। जो अभी अभी हमने पढ़ा कि डामर जो है, हिंदी में इसको डामर कहते हैं, और डामर जो है दोस्तों वो बिटुमन एक तरीके से हम प्रोडक्ट करते हैं, और इस तरीके से इसको रोड को चिकना करने में, रोड को स्मूथ करने में हम यूज करते हैं। चलिए बात करें थर्ड ऑप्शन की, थर्ड क्वेश्चन की। कह रहा है डिस्क्राइब करना है हाउ कोल इज फॉर्मेड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। अच्छा, इसको अगर बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जो हमने लास्ट में जब रिकैप कर रहे थे कल वाला सेशन, है ना, कल वाला सेशन बहुत देखने की जरूरत है। कल वाला सेशन नहीं देखेंगे तो आज वाले जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आप नहीं कर पाओगे। क्लियर। अच्छा, ये बात क्या है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, क्लियर कर पाए ये चीजें। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक तरीके का ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें डेड वेजिटेशन, जो बहुत समय पुराने पेड़ वगैरह फ्लड के दौरान टेक्टोनिक प्लेट से नीचे दब गए अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तो वो कन्वर्ट हो गए, बहुत मिलियन साल पहले दबे रहे और कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल में, और कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल में तो वो कोयला बन गए। क्या बन गए? कोयला बन गए दोस्तों, है ना। बात करें, ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए, तो ये एक तरीके का प्रोसेस है जो आप लिख सकते हैं। बात समझ पाए? ठीक। कुछ फिलअप्स हैं, आप देखें इन फिलअप्स को। फॉसिल फ्यूल्स आर, कौन कौन से? कोल हैं, पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम है, और इस तरीके से कुछ और चीजें यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, नेचुरल गैस जोड़ सकते हैं, ये बात आप कर सकते हैं। चलिए बी ऑप्शन देखेंगे। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोल इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रिफाइनिंग, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कहेंगे? इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कह सकते हैं। बात समझ पाए? चलिए अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, तो लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल, दिस इज व्हाट, दिस इज अभी की अगर सिनेरियो की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ना के बराबर कर कह सकते हैं एक तरीके से हमारे इको फ्रेंडली, जो जो गडकरी साहब ने बहुत एक इनोवेटिव आइडिया दिया है भारत को, मैं उसको उनको सलाम करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये एक तरीके का एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे आगे आने वाली जनरेशन इसके लिए हमें थैंकफुल करेगी। थैंक्स टू गडकरी साहब, है ना। वहाँ पे अगर बात करें, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का यहाँ इनोवेशन किया है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अगर हम इस एनसीईआरटी की बात करें, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे दोस्तों, तो लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल है हमारा जो व्हीकल्स में यूज किया जाता है वो सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर अगर आगे आने वाली जनरेशन की बात करें तो हाइड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल, और हाइड्रोजन का अगर कैलोरीफिक वैल्यू देखोगे तो 1050 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बात भी आप समझ सकते हैं। चलिए अगर बात करें दोस्तों दूसरी चीजों की, इसमें टिक टिक द करेक्ट ट्रू फॉल्स दिया गया है ना। यहाँ पे समझे, फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, है ना, तो नहीं, इट कैन नॉट बी मेड इन द लेबोरेटरी। Fossil fuel can be refined in laboratory, but it cannot be made in laboratory. It can be made under the earth crust, है ना। अच्छा, सी ऑप्शन यहाँ पे देखें, सी सी के पहले बी देखें। बी जो है, बी पार्ट कह रहा है सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। नो, इट्स टोटली फॉल्स। ये तो एक तरीके का ऐसा फ्यूल है जो पेट्रोल से कम पॉल्यूटेंट बनाता है। चलिए एक और बात बताएं, जब पेट्रोलियम जलता है दोस्तों, ये बहुत मात्रा प्रोड्यूस करता है लेड की, जो हम पीबी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पीबी कहते हैं। अरे बीबी नहीं है भैया, पीबी है, समझो, ध्यान से समझो, है ना। लेड कहेंगे, लेड। लेड एक तरीके का पॉल्यूटेंट होता है, प्रदूषक तत्व होता है, और इसको पीबी से डिनोट किया जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। और ये जब पेट्रोल जलता है इंजन से, है ना, तो कुछ कुछ पॉल्यूटेंट निकलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ये भी बात आप समझिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, इसके साथ लेड निकलता है, और
पीबी होगा, पीडी नहीं होगा दोस्तों, है ना, थोड़ा। चलिए, अच्छा सी ऑप्शन देखें। सी ऑप्शन कह रहा है कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। हाँ जी सर, ये एकदम बढ़िया बात है, ये एकदम सही बात है। हमने कल पढ़ी कि कोक जो होता है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। ये एक तरीके का बाय प्रोडक्ट है जो पेट्रोलियम से हमें मिलता है। चलिए डी ऑप्शन देखें और यहाँ से समझें। कोल तार जो है, कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस है। कोल तार, हाँ सर, ये एक तरीके का ऐसा कोल तार जो है, कोल तार एक बहुत इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट हो जाता है पेट्रोल का, और इसमें करीबन करीबन 200 से अधिक बाय प्रोडक्ट मिलकर बनाते हैं कोल तार को। अभी हमने कल के लेक्चर में इसको पढ़ा है, आप देख सकते हैं जाके। कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, ये किसने बोला? ये एक तरीके का फॉसिल फ्यूल तो है ही। फॉसिल फ्यूल का मतलब ये पेट्रोल से निकलता है, तो दोस्तों ये फॉसिल फ्यूल तो होगा ही, है ना। पेट्रोल से निकलने वाली चीज क्या होगी? फॉसिल फ्यूल होगी। अच्छा चलिए, एक और बात दोस्तों देखें, यहाँ पे एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है, एक्सप्लेन करना है वाई फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्यों? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये वही क्वेश्चन कह दिया कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज फॉसिल फ्यूल इस वजह से हैं क्योंकि ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, कहीं कहीं पाए जाते हैं। हम अगर कुआं खोद देंगे तो पानी निकलेगा इंडिया के अंदर, है ना। और अगर बात करें सदर्न कंट्रीज में, वो तेल निकल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये एक तरीके का फॉसिल फ्यूल ही तो है। अच्छा, अरब के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए, उन्होंने कहा कि अगर अगर हम सारे, अभी क्या है, ऑयल की बात करें तो पेट्रोलियम के कहीं ना कहीं हम बात करें, अगर पेट्रोलियम के अभी हमारे पास क्या है, कुएं हैं। और कुएं होने के बाद अभी तो कुएं हैं, तो हमारे पास क्या है, पैसा है दोस्तों, है ना। और ये पैसा तब तक है जब तक कुओं में तेल है, ठीक है। और तेल जब खत्म हो जाएगा तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे। तो हमें एक एक्स्ट्रा अल्टरनेट खोजना चाहिए जो तेल के बाद भी हमारी कंट्री को आगे तक पैसा बनाने के लिए, पैसे को सर्कुलेट करने के लिए हेल्प करे। तो फॉसिल फ्यूल एक तरीके का एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। तो उन्होंने ये बात क्यों कही? क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोलियम और अलग अलग तरीके के फॉसिल फ्यूल हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, ठीक है। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, ये एग्जॉस्टिबल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो ये समय के साथ साथ इनकी मात्रा कम होती चली जाती है। और वहां से आप देखिए कि इस तरीके से जब हम यूज नहीं करेंगे, समझ से यूज नहीं करेंगे, तो उस समझ से जब यूज नहीं करेंगे तो ये बातें फिर हमें आगे आने वाली जनरेशन को नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो दिस इज ऑल द आंसर रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ आया? चलें लास्ट इसका स्लाइड देखेंगे और लास्ट स्लाइड के बाद इसको हम लेक्चर को पैकअप कर देंगे। आप कल से इसको दूसरे चीजों में यहाँ पे हम ध्यान कर लेंगे। चलिए, डिस्क्राइब करना है, कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजेस ऑफ कोक। कोक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? कोक का इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है हमारे वॉल्स में, हमारे हमारे घरों में जो छोटी छोटी वॉल्स नीचे का पोर्शन होता है उसमें हम यूज करते हैं। अच्छा चलिए, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, ये आप कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप घर से इसको होमवर्क में कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर मैं डिस्क्राइब करने चलूंगा तो 15-20 मिनट लग जाएगा। ये आप कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, है ना। ये कुछ सिनेरियो दिए हैं यहाँ पे, इन्होंने अलग अलग साल में अलग अलग शॉर्टेज दिखाया है, जो शॉर्टेज आपका फॉसिल फ्यूल की कंडीशन में हुआ है। और इसको आप ग्राफ से प्लॉट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। ये आप घर से कर सकते हैं, ये आप होमवर्क में कर सकते हैं दोस्तों, है ना। चलिए, इसके लिए अब हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको सेशन समझ आया होगा। हमने आज पढ़ा पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम कैसे रिफाइन किया जाता है, पेट्रोलियम आता कैसे है,
पेट्रोलियम जाता कहाँ पे है और क्रूड ऑयल को किस तरीके से अलग अलग तरीकों में हम इसको यूज कर सकते हैं, हम इसकी बात करते हैं। बाय प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, फर्नेस क्या है और फर्नेस किस तरीके से हाई टेम्परेचर पर अलग अलग फ्रैक्शंस बनाकर काम करती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि पेट्रोलियम है, डीजल है, नेचुरल गैस है और हाइड्रोजन गैस है। ये अलग अलग तरीके के इसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज भी हैं कुछ, और वहां से चीजों को समझ पाएंगे। अच्छा, डिसएडवांटेज में सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कि ये ब्लास्ट हो जाते हैं। कभी कभी होता क्या है, पाइपलाइन के अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है और पाइपलाइन लीकेज हो जाती है। एमआईसी एमआईसी जो होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, भोपाल गैस त्रासदी होती है, वहां पे भी आपने इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अभी अभी रिसेंट में कहीं कहीं जगहों पर आपने इस चीज को देखा होगा, है ना, जब ये धमाका ऐसे होता है, एक्सप्लोजन का केस बन जाता है और वहां पे दूर दराज के इलाकों तक ये गैस फैल जाती है और बहुत जल्दी एक्सप्लोड कर जाती है, धमाका होता है। ये एक तरीके का डिसएडवांटेज भी हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये पॉल्यूटेंट भी क्रिएट करते हैं, भले ही ये इको फ्रेंडली हैं, फिर भी कुछ मात्रा में ये पॉल्यूटेंट क्रिएट करते हैं। वो उसके लिए एक जागरूकता अपनानी चाहिए। ये आज के लेक्चर के दी एंड के तरफ हम लोग चल रहे हैं और ये एक बहुत पूरा एक कंबाइंड सेशन बन गया है फॉसिल फ्यूल के बारे में। अच्छा, मेरा एक गुजारिश ये रहेगी, एक रिक्वेस्ट ये रहेगा, एक पोलाइटनेस ये रहेगी दोस्तों, कि आप इस सेशन को दूसरे दोस्तों तक पहुंचाइए। आप इसको सर्कुलेट कीजिए अपने ग्रुप में, अपने आगे आने वाले जितने भी आपके रिलेटिव हैं, जानने वाले हैं, अपने दोस्त हैं जो आपके सिनेरियो में, आपके सेम सेक्शन में पढ़ रहे हैं, उनसे सर्कुलेट कीजिए और यहाँ पे हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक अपन विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, टारगेट को अचीव करते रहेंगे, है ना। ऐसा मेरा मानना है दोस्तों, है ना। आप देख रहे थे श्री ब्रह्मदेव क्लासेस, मैं विष्णु कुमार द्विवेदी आपका मेंटर विदा लेता हूँ। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।